डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति के संबंध में लिखा है, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकल देश के कोने कोने में फैली, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इस कथन का भी यही आशय है कि भक्ति काल अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती काल से श्रेष्ठ है। भक्ति काल की साहित्य भूमि उज्ज्वल तथा पंक रहित है। इस काल के एक दो कवियों को छोड़कर सभी आश्रयदाताओं के चंगुल से मुक्त रहे। ये कवि स्वतंत्र भाव से काव्य रचना करते थे। इन कवियों ने साहित्य को लक्ष्य करके हाथी गिरवी नहीं रखा। यह युग हृदय तथा मन की साधना का युग है। इसी साधना संबंध से हिंदी साहित्य उन्नतमुखी हो सका। इस युग के काव्यों का यदि मूल्यांकन किया जाए तो कहना पड़ेगा कि कबीर ने अपनी अटपटी वाणी और खिचड़ी भाषा में जो कुछ कहा है वह अद्वितीय है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दुर्भाव को तोड़कर उन्हें एक भावधारा में बहने की शक्ति कबीर के काव्य में थी। सूफी मुसलमान कवियों ने भी हिंदू चरित्र काव्यों की योजना बनाकर हिंदू मुसलमान एक का भाव प्रसारित किया। इसी कारण करना पड़ा एक मुसलमान हरिजन पर कोटिज हिंदू बारिये बारिये। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिज हिंदू बारिये। काव्य और भाषा की दृष्टि से तुलसी का साहित्य बेजोड़ है। इनमें सभी रसों का परिपाक मिलता है। इस समर्थ कवि आज तक हिंदी साहित्य में नहीं मिला। हरिओद जी के शब्दों में कविता करके तुलसी, कविता करके तुलसी न जैसे कविता पा लसी तुलसी की कला। इसी युग में अन्य कवि सूरदास का बाल वर्णन अपनी स्वाभाविकता, मनोहारिता, मनोवैज्ञानिकता को लेकर आता है। सूर ने तो बाल चित्रण तथा श्रृंगार चित्रण की लक्ष्मण रेखा खींच दी। दृष्टियों से भी यह समर्थ काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। भक्ति काल का इतिहास काल के लिए न होकर जीवन के लिए है। भक्ति काल का साहित्य कला के लिए न होकर
जीवन के लिए। यह राष्ट्र, समाज, जाति का उद्धारक साहित्य है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में यद्यपि इन भावनाओं का सुंदर निरूपण हुआ है, परंतु देश काल की दृष्टि से भक्ति काल यह चित्र अधिक लोकहितकारी है। भक्ति काल का यह चित्र बहुत अधिक लोकहितकारी है। काव्य की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो ये काल श्रेष्ठ प्रतीत होता है। इन कवियों की कविता संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत उदात्त है। इनकी वाणी का उपयोग प्रशस्ति गान के लिए नहीं किया गया। इन्होंने किसी के प्रशस्ति नहीं की, कोई प्रशस्ति गान नहीं किया, कोई प्रशंसा नहीं की, किसी राजा के यहां जाकर के विरदावलियां नहीं गाई है। इन कवियों को न तो सीकरी से सरोवर या न किसी राजा महाराजा की फरमाइश की परवाह या सानिध्य आत्मा भी अभिव्यक्ति है, स्वयं की अभिव्यक्ति है। क्योंकि कबीर जैसे तो कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कभी कागज के स्पर्श नहीं किया, कलम हाथ में नहीं ली और इतने बड़े साहित्य की रचना हो गई, बीजक की रचना हो गई। बताइए आप, कबीर तो अनपढ़ थे, तो कहां से आया? अनुभूति से। जो देखा आंखों से वो बोला और उनके अनुयायियों ने लिखा। तो ये आत्माभिव्यक्ति थी, निश्छल, बिना किसी छल के। कोई छल नहीं था किसी के का। भक्ति काल की महत्ता अन्य कालों में इसी कारण से बढ़ जाती है क्योंकि इसमें समन्वय की विराट चेष्टा थी, सबको एक करने की विराट चेष्टा थी। क्योंकि उस समय लड़ते थे ना धर्म के नाम पर, कर्म का कांडों के नाम पर। भाव, कला, वर्ण, विषय, काव्य रूप, भाषा आदि की दृष्टि से भी समन्वय दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति केवल भक्ति काल में सुरक्षित है। तुलसी में ने भी नाना पुराण निगमागम का सहारा लेकर भारतीय संस्कृति को पुष्ट किया। तुलसी का साहित्य में ही नहीं, सभी भक्त कवियों ने भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व सन्निहित है भारतीय संस्कृति में, उन भारतीय संस्कृति की चर्चा करके इन कवियों ने लोक आदर्श को प्रस्तुत किया, हमारे सामने संपूर्ण लोक आदर्श को प्रस्तुत किया। इस प्रकार काव्य रूप, लोकप्रियता, संगीतात्मकता, रचना शैली, आध्यात्मिकता आदि बातों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि भक्ति काल ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाने का अधिकारी है और कोई दूसरा काल स्वर्ण काल कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि इस काल के अंतर्गत हमने क्या किया, सारे चीजों को
एकत्रित किया और एकत्रित करके ही हमने सब चीजें सामने लाने का प्रयास किया, समन्वय करने का प्रयास किया। सारी संस्कृति, भारत देश की संस्कृति का समन्वय करने की कोशिश की।